आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और क्यों नहीं होंगे? जब आप लगातार योग की साधना करते हैं तो बहुत अच्छा होंगे ही होंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह आप लगातार हमें देखते रहें और स्वास्थ्य का लुत्फ उठाते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने नियर एंड डियर मतलब अपने चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर करें। तो प्यारे मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कपालभाति के बारे में। और जब हम कपालभाति की बात करते हैं तो आप सभी को लगभग जानकारी है कि कपालभाति एक शुद्धिकरण क्रिया भी है जो षटक्रम के माध्यम से आता है। हमने षटक्रम के बारे में चर्चा की थी। उसी के मद्देनजर यहाँ शुद्धिकरण क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। प्राणायाम कैसे है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम कपालभाति प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। उसको किस प्रकार से करना चाहिए, इसको कपालभाति क्यों कहते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए तो चलते हैं कपालभाति करने के लिए, उसकी विधि को जानने के लिए। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं कपालभाति का मतलब क्या है। जब तक हम मत को नहीं जानेंगे, जब तक उसका नामकरण नहीं करेंगे तो उसको करने में इंटरेस्ट कैसे आएगा, है ना। कपालभाति का मतलब है, कपाल का मतलब होता है हमारा ललाट या हमारी खोपड़ी। भांति का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कहते हैं भांति भांति के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। भांति का मतलब होता है माजना। और जब हम किसी भी चीज को माजते हैं, मान लीजिए आप अगर बर्तन को अच्छी तरह माजेंगे तो क्या होगा, उसमें से चमक आएगी। तो यहां हमारे ललाट में चमक या प्रकाश देने वाला है, चमक देने वाला है। और आप बताइए कि अगर कपालभाति करने से हमारे ललाट पर चमक आ जाए तो नथिंग लाइक इट। मुझे लगता है ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम कपालभाति को सही से करने का, या ऐसा माने कौन नहीं चाहता कि हमारे ललाट पर चमक नहीं हो। लोग लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं चमक, ललाट पर चमक लाने के लिए। और कपालभाति को सही प्रकार से करेंगे तो चेहरे या ललाट पर चमक आ जाएगा। तो कपालभाति को कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो भी आसन जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें, सुखासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, अथवा या मान लीजिए आप नीचे नहीं बैठ सकते तो मैं बोलता हूं आप चेयर, कुर्सी पर या टाइट सोफे पर भी आप बैठ सकते हैं। जहां पर बैठने की बात है, मैं पहले ही 3 वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देखिएगा। हाउ टू सिट प्रॉपरली पार्ट 1, 2 एंड सोफे पर कैसे बैठना चाहिए। मैं आप सभी मित्रों से कहूंगा कि जहां भी बैठे हमारा बैकबोन सीधा होना चाहिए। तो कपालभाति के लिए हम सीधे बैठ जाते हैं। वैसे तो पद्मासन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं पद्मासन नहीं होता तो टेंशन, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। जब भी हम बात कपालभाति प्राणायाम की नहीं है, जब भी हम बैठे हमारा बैकबोन सीधा होना चाहिए। तो सभी मित्रों से कहूंगा जो भी मुझे देख रहे हैं, कपालभाति के लिए सीधे बैठ जाइएगा। हमारा लोअर बैक, अपर बैक, नेक शुड बी स्ट्रेट, सीधा। कीप योर चेस्ट ब्रॉड लाइक हनुमान जी, छाती हमारा फुला हुआ। रिलैक्स आवर एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मसल्स एकदम रिलैक्स, एंड ऑल्सो रिलैक्स आवर नेक एंड फेस मसल्स। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। कपालभाति में क्या करेंगे, श्वास को फोर्सफुली निकालना, झटके से निकालना। और वाइल जैसे ही आप श्वास निकालें वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आवर बेली, पेट अंदर पिचक जाएगा जैसे, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, आप उसको ध्यान से देखें और उसकी गहराइयों को समझेंगे, ठीक है। एक बार करके देखते हैं।
आपने देखा मित्रों, इसमें जैसे ही श्वास निकालते हैं वैसे ही हमारा पेट अंदर चला जाता है नेचुरली। और जब श्वास, इसमें ऐसा मान सकते हैं श्वास का निकालना एक्टिव और श्वास का लेना अनएक्टिव। श्वास लेते तो हैं पर स्वती अपने आप आता है, श्वास धीरे से आता है। पहली बार आपने समझ लिया। तो कपालभाति में क्या करते हैं, श्वास को फोर्सफुली निकालते हैं और जैसे ही श्वास निकालते हैं हमारा पेट अंदर चला जाता है। ठीक है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैं भी सोचता था कि कपालभाति करने से ललाट पर चमक कैसे आती है। आप भी सोच रहे होंगे ना। जिसको हम समझते हैं, जैसे ही हम श्वास को निकालते हैं तो हमारे शरीर में से क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड लगातार निकलेगा तो हमारे अंदर क्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन प्यारे मित्रों, जब आप कपालभाति करते हैं उस दौरान ऑक्सीजन नहीं बढ़ता। जब आप कंटिन्यू कपालभाति करेंगे, कपालभाति करके जैसे आप रिलैक्स करते हैं तब आपका श्वास लंबा और गहरा होता है। इसलिए मैंने कहा था कपालभाति प्राणायाम भी है। किताबों में, कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन है, सत्क्रम के अनुसार कपालभाति शुद्धिकरण क्रिया है। लेकिन श्वास लंबा गहरा होने से इसको प्राणायाम भी, मुझे लगता है इट्स ऑल्सो प्राणायाम, ऐसा लगता है। ठीक है। जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका श्वास अपने आप, जब विश्राम करते हैं तब अपने आप लंबा और गहरा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कपालभाति करते हैं तब हमारे शरीर में वार्मनेस होता है। क्या होता है, वार्मनेस होता है। ठीक है। जैसे ही, अच्छा एक बात और समझने की आपको, जब हम कपालभाति को और गहराई से समझते हैं तब जब हम एक चीज सुनिएगा, अगर ठंडी चीज गाढ़ी होती है या गर्म, अगर चीज गर्म होगा तो पतला होगा, ठंडा होगा तो गाढ़ी होगी, ये चीज आपको मालूम है। दूसरा, जब सर्कुलेशन की बात करता हूं, रक्त संचरण की बात करता हूं, तो ठंडी चीज जो गाढ़ी होती है वो सर्कुलेशन इजीली नहीं होती, और पतली गर्म चीज जो होती है वो सर्कुलेशन इजीली हो जाती है। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा रक्त गर्म होने लगता है और हमारे शरीर, पूरे शरीर में, क्योंकि जब ऑक्सीजनेशन बढ़ता है तो हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार प्रॉपर हो जाता है। दूसरी, पहली बात। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, जब हम कंटिन्यू करते हैं तो ब्लड एक जगह तो रुकता नहीं, पूरे शरीर में रुकता है। इसलिए हमारे ब्रेन में, हमारे ललाट में भी चमक आता है। तीसरा, आपको मालूम है हमारे रक्त कौन शुद्ध करता है? आपको मालूम है रक्त कैसे शुद्ध होता है? जब अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, रक्त को शुद्धिकरण। रक्त को शुद्ध कौन करता है? ऑक्सीजन। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे ब्लड भी प्यूरिफाई होता है, इसलिए इसको हम श्वसन शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे श्वास को शुद्ध करता है। जब हमारे रक्त का शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, शुद्ध होगा, तो शुद्ध खून हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो प्यारे मित्रों, इसलिए कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए हम बोलते हैं इसको करने से हमारे ललाट में चमक आती है। एक बार हम और करते हैं। जब हम कपालभाति करते हैं, अगर हम अपने आंखें खोल के करा तो क्या हुआ, वो एक्सरसाइज हुआ। जब हम आंखें बंद करके करते हैं तब योग होता है। जब आप कपालभाति करें तब हमारा सारा का सारा कंसंट्रेशन कहाँ रहना चाहिए, हमारे श्वासों पर। ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब हम कपालभाति करते हैं तो आपने देखा हमारे कहाँ के ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, आपने देखा जब हम कपालभाति करते हैं तो बिलो द डायफ्राम, कहां पर, बिलो द डायफ्राम। देखिए, तो आपको मालूम है भगवान ने सबसे ज्यादा ऑर्गन्स कहां दे रखा है, हमारे पेट। जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आप देखिएगा अपेंडिक्स, सिग्मोइड कॉलन और डेंटिकल ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल बोथ, एंड इवन हमारी किडनियां भी। तो सबसे मजेदार बात है, जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स का मसाज हो जाता है।
उनका मसाज होने के कारण सारे पेट के ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के कारण उससे संबंधित समस्या जैसे गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स है, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए कपालभाति। क्यों? सारे अंगों का मसाज होने से वो एक्टिव हो जाते हैं, सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। तो कपालभाति हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी कभी आपको लोग क्या बोलते हैं, कपालभाति मैं बहुत समय से कर रहा हूं या कर रही हूं लेकिन मुझे फायदा नहीं आ रहा। आप सोच सकते हैं फायदा क्यों नहीं होगा। मैं अक्सर देखता हूं कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर कंसंट्रेशन होता है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, सपोज एक घर आपको बनाना है, तो घर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बताइए। हमको घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, बजरी चाहिए, जगह चाहिए, कारीगर चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, सरिया, कितनी सारी चीजें रहती हैं। उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात है भाव। जब तक हमारे भाव नहीं होंगे हम क्यों कर रहे हैं, तब तक आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप कपालभाति करें तब हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, हमारे भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। सपोज मैं गैस्ट्रिक के लिए कर रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए कर रही हूँ, इंडाइजेशन के लिए कर रही हूँ, है ना, तो आपके भाव करने चाहिए आई एम डूइंग कपालभाति फॉर कॉन्स्टिपेशन, आई एम डूइंग कपालभाति फॉर एसिडिटी, आई एम डूइंग कपालभाति फॉर गैस्ट्रिक। मतलब आप कपालभाति करते हुए ऐसे पवित्र भाव हमारे मन में हो। क्या हो? पवित्र भाव मेरे मन में हो कि ऐसा करने से मेरी समस्याएं जा रही है। अगर हमको कोई भी समस्या नहीं है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? We are just think all kind of my disorders and disease while taking out the breath, make sure all kind of negative thoughts, physically and mental disorders, they are going out with our breath. We can think like that. अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। प्यारे मित्र, एक बार वापस करते हैं हमारे साथ आंखें बंद करके। आप देखिएगा कैसी फीलिंग्स आती है। अगेन, हमेशा जब भी आप बैठे बैकबोन स्ट्रेट एकदम, जैसा बताया, क्लोज आवर आईज एंड कंसंट्रेट आवर ब्रेथ। नाउ स्टार्ट। पूरा श्वास निकाल दें लास्ट में। देन ऑब्जर्वेशन, फील अ डिफरेंस बिफोर एंड नाउ, बिफोर डूइंग कपालभाति एंड आफ्टर डूइंग कपालभाति। फील आवर ब्रेथ एंड फील आवर बॉडी। आप महसूस करेंगे पहले से ज्यादा मन शांत हो गया है। श्वास हमारा पहले से ज्यादा लंबा और गहरा हो गया है। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। प्यारे मित्रों, कैसा लगा? एकदम सुकून आता है ना? इस प्रकार से जब भी कपालभाति करें, या आप कपालभाति का बात नहीं, आप शुरू से जानते हैं, मैं कहता हूं चाहे आसन करें चाहे प्राणायाम करें, आंखें बंद कर, जब तक नहीं आता तब तक हम आंखें खोल के देख सकते हैं। जब आ जाए तब हम आंखें बंद करके करने के बाद उसके ऑब्जर्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो था कपालभाति करने का तरीका, है ना। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियां हम करते हैं। आपने देखा होगा जब कपालभाति करते ऐसा बिलो द डायफ्राम, कौन सा मोमेंट आना है? बिलो द डायफ्राम। ये देखिएगा ये। और दूसरा, हमारा जो कंधा है ऐसा नहीं रहे, कैसा? ऐसा नहीं, तो रोल आवर शोल्डर। ये विशेष ध्यान रखिएगा जब भी हम कपालभाति करें। पहली बात, हमारा छाती फुला हुआ होना चाहिए, बैकबोन
स्ट्रेट होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, डोंट मेक अ फेस। आपने देखा जब कैसे करते हैं, अरे भाई हम आपको थोड़ी कह रहे हैं कि इसमें इतना फोर्स लगाना है, हमारा चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ योग का मतलब होता है आनंद। जब हम कपालभाति करें तो आनंदित होकर करना चाहिए। जब हम कपालभाति कैसे करना है, चेहरा देखिएगा ये, एकदम मस्ती से मुस्कुराते हुए करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हमारा कंधा सीधा, चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। तो जब आप कपालभाति करें तो किनको नहीं करना, जिनके पेट में अल्सर है, हर्निया है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर चक्कर, देखिए हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन आप दवाई ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही है तो यू कैन डू, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर चक्कर आ रहे हैं या चक्कर आते हैं, सिर दर्द है, माइग्रेन है या हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल आदमी कैन डू इट्स। आप सोचिए हमारे ललाट पर चमक लाने वाला, और कौन नहीं चाहता, तो सभी के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। लेकिन जिन सब से बताया उनको ये नहीं करना चाहिए, बाकी सब लोग कर सकते हैं। और आप कपालभाति लगातार करेंगे तो जिन समस्याओं के लिए आपको बोला वो सब धीरे धीरे क्यूरेबल है। अगर आप इसलिए कहते हैं योग को जीवन जीने की कला, क्या बोलते हैं, जीवन जीने की कला। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कितनी देर करना चाहिए। कम से कम 4 मिनट करना है और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है, 4 मिनट करना और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन करना। विदाउट ऑब्जर्वेशन दैट्स नॉट प्राणायाम। हमेशा आंखें बंद करके 4 मिनट आपने किया, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। शुरुआती दिनों में आपको लगता है कि मैं 4 मिनट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आप अगर एप्पल को पूरा नहीं खा सकते, कैसे खाएंगे, आधा आधा करके खाएंगे, टुकड़े करके खाएंगे। आप 2 मिनट करें, थोड़ा सा आराम करें, 2 मिनट करें, थोड़ा सा आराम करें। इस प्रकार से आपका कपालभाति का अभ्यास, मैं कहता हूं 5 मिनट 4 मिनट ऑब्जर्वेशन करना है। और इनको नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है ना। सो इसके सिवा जब भी आप कपालभाति का अभ्यास करें, मैं वापस आपको करके दिखा रहा हूं, आंखें जरूर बंद होना है, चेहरा खिला हुआ होना है और हमारा सारा ध्यान श्वास को निकालने में। श्वाति आ जाएगा। लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी अगर आप सिर्फ श्वास निकालेंगे तो आएगा कब। अरे भैया श्वास स्वतः आता है। एक बार वापस हमारे साथ करते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, चेहरा खिला हुआ और अपने कंधे को रोल करना है ऐसे, है ना। देन स्टार्ट करते हैं। पूरा श्वास निकालकर एकदम रिलैक्स करना। आते जाते श्वास को देखिएगा। जस्ट कंसंट्रेट योर ब्रेथ, हाउ इट्स कमिंग इनसाइड, हाउ इट्स गोइंग आउटसाइड। जस्ट ऑब्जर्वेशन करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सोशल शुद्धि, जब हमारा श्वास से शुद्ध हो जाए तो हमारे पूरे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स के लिए, जैसा मैंने कहा, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, इवन यूरिक एसिड के लिए भी फायदेमंद है। साथ में हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स लाइक मेल एंड फीमेल्स के जो जेनेटिकल ऑर्गन के लिए भी यहाँ बहुत ही फायदेमंद है। तो जरूरत है हमारे ध्यान से करने की, पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आंखें बंद करने की। तो प्यारे मित्रों, आज हमने कपालभाति की
बारे में बात किया। इसमें लगातार जुड़े रहिएगा। इसमें और क्या किन बातों का ध्यान रखकर हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में और हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कपालभाति का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखें, इसको सही प्रकार से करें और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं और सारे लोगों को शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।